इंटरनल वो लोग जिनकी ड्राइविंग फोर्स अंदरूनी खुशी, राहत, सुकून, सेल्फ फीलिंग जो इनके अंदरूनी जात से ताल्लुक है वो होती हैं। एक्सटर्नल वो लोग जिनके डिसीजन मेकिंग में, जिनके फैसलों में एक्सटर्नल रेफरेंस, एक्सटर्नल एविडेंस, लोग क्या कहेंगे, इससे पहले सोसाइटी में क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या है, इनके अंदर ये वाली चीजें ड्राइविंग फोर्स का किरदार अदा करती हैं। मैंने कहा था कि ये वो कुरान पाक का लैंग्वेज पैटर्न है, इसमें भी देख लें जब अल्लाह ताला इत्मीनान कल्ब की, सुकून की, तस्कीन का जिक्र करता है तो वो किस फिल्टर को टच कर रहा है? इंटरनल को। जब अल्लाह ताला इनामात की बात करता है, अगली पिछली कौमों के किससे सुनाता है एज एन एक्सटर्नल रेफरेंस, तो वो किन लोगों को मुखातिब कर रहा है? यक वक़्त चूंकि दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ जगहों पर इन लोगों को मुखातिब कर रहा है कि ये करोगे तो तुम्हें तस्कीन कल्ब मिलेगी, आसूदगी मिलेगी, सुकून मिलेगा। और कुछ लोगों कह रहा है ये करोगे तो इज्जत, जाहो, हशमत, इनाम इकराम मिलेगा। इससे पहले इन कौमों में इन लोगों ने ये किया, अगर वो बंदा साथ अवे फ्रॉम भी है तो साथ कर रहा है, और जिन्होंने ये बातें नहीं मानी वो हमेशा बाकी रहने वाले अजाब में मुब्तला होंगे। जिन लोगों ने इन अहकामात को फॉलो किया उन्हें जन्नत और इनामात मिलेंगे। वो तमाम फिल्टर में मुसलसल करने का स्विच कर रहा है। ये मैं जब पूरे हो जाएगा ना फिल्टर, मैं पूरी एग्जांपल दूंगा साथ आपको, ये मुसलसल स्विच कर रहा है। अच्छा, ये दोनों कुरान पाक में भी आ गए, अब आपके घरों में भी आ गया। आप लोगों की ये जो है ना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी ये मसला है कि जो इंटरनल लोग हैं ये अपनी जात में खुबे हुए होते हैं। आप लोग इंटरनल लोगों को बाज़ औक़ात ऐसी जॉब दे देते हैं जिसका ताल्लुक एक्सटर्नल होता है, लोगों से मिलना, मतलब पब्लिक डीलिंग। मैं इंट्रोवर्ट बंदा हूं और मेरी जॉब है फ्रंट डेस्क, आने वाले को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मुझे बताइए ये पॉसिबल है ना? वो कैसे काम करेगा? वो बंदा इंट्रोवर्ट है, वो तो बात करके राजी नहीं है किसी से। अच्छा, अब एक बंदा है जी शाह साहब आपकी टीम में जो इंटरनल है, वो सेल्स बड़ी अच्छी कर रहा है, मन जाता है, मिलता है लोगों को, फैमिली वालों को, दोस्तों को जिनसे वो फेमिलियर है, वो सेल्स बिल्कुल ठीक कर रहा है। और आप उसे कहते हैं वाओ अमजद तुमने कमाल कर दिया, इस दफा सबसे बेहतरीन सेल्स तुम्हारी जा रही है, हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस आने वाली है और मुझे लगता है कि तुमने टॉप करना है, तुम जरा सोचो, तुम्हारी पोजीशन सबसे अच्छी होगी, तुम्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा, तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा, तुम्हारे हाथ में माइक होगा, सामने सैकड़ों लोग होंगे, तुम उन्हें बताओगे कि मैंने ये बड़े बड़े सेल्स टारगेट कैसे पूरे किए। उसकी टांगे कांपने लगी, हैं ऐस कम द नतीजा है, मैं नहीं भाई सेल करता। बस दुनिया के टॉप 10 फियर्स में हमेशा से रहा है और पिछले कई सालों से टॉप 3 फियर्स में से एक पब्लिक स्पीकिंग का स्टेज फियर है। अच्छा, अब वो उस बंदे को अपने घर लोगों से बात कर रही है, उसकी ड्राइविंग फोर्स ही मर गई कि एस कम द एंड है भाई, मैं सेल ही नहीं करता। उसे तो कुछ और कहना पड़ेगा। अच्छा, बच्चा है, बच्चा इंटरनल है, होने वाला जो है आप इसे मोटिवेट कर रहे हैं, मेरा बच्चा तुम पढ़ोगे, तुम इतने ज़हीन हो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, हर तरह के कैरियर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, फैमिली तुम्हारी कितनी खुश होगी, तुम्हारी पोजीशन आएगी, अखबारात में तुम्हारा इंटरव्यू आएगा, टीवी वाले तुम्हारे पास आएंगे कि तुमने इतने नंबर कैसे लिए, माशाल्लाह तुम्हारी वजह से माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। ये सारा एक्सटर्नल है, बच्चा इंटरनल है, उसकी ड्राइविंग फोर्स ये नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जितने मर्जी की बातें कर लें, बच्चा काम करेगा? फुरकान साहब, बच्चा इंटरनल है, आप कहते हैं दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम्हारे मामू बड़े खुश होंगे, वो दिल में कह रहा था तो मामू आप पढ़ के खुश हो जाए। मैं मामू को खुश करने के लिए क्यों पढ़ूं, मामू आप तो पढ़ता नहीं है, मैं क्यों करूं? टीवी वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेने आएंगे तो मैं क्या करा, क्यों, मुझे क्या जरूरत है? उससे इससे गरज ही कोई नहीं, वो इंटरनल है। उसे बताना पड़ेगा कि बेटा क्या तुम तालीम हासिल करोगे, तुम्हारे अंदर वो एतमाद आएगा जो तुम्हें अपनी जात के ऊपर एक खास कॉन्फिडेंस देगा, तुम्हें इस चीज का मजा आएगा कि आई एम द बेस्ट, तुम्हें ये फील होगा कि हर चीज के ऊपर मेरी ग्रिप है, तुम्हें फील होगा कि मैं हर मैदान का फातिह हूं। मैं इंटरनल सेटिस्फेक्शन, तस्कीन, आसूदगी, कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीजें इंटरनल हैं। आप उससे एक्सटर्नल मोटिवेट कर रहे हैं, या बंदा एक्सटर्नल है बच्चा और आप उसे कह रहे हैं बच्चे जब तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे ना फिर तुम्हें सही मजा आएगा, तुम्हें सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने कुछ किया है। तो बच्चा कहना सेटिस्फेक्शन होगी लोकी की कहेंगे, गलत है? दसो, ड्राइविंग फोर्स का फर्क है। आप अपनी टीम से बात कर रहे हैं, आप उससे एक्सटर्नल अप्रिसिएशन,
एक्सटर्नल बेनिफिट्स, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो इंटरनल है। मुझे बताइए, क्या हम उसे सही ट्रैक पर ला सकेंगे? नहीं ला सकेंगे अनलेस कि हम उसकी सही ड्राइविंग फोर्स को पहचान कर उसके मुताबिक सेंटेंसेस और वर्ड्स को चूज ना करना शुरू करें। अब एक सिचुएशन समझिएगा जरा, एक सिचुएशन। अब्बा जान, किस किस के हयात हैं? मैं आपके तो मिल के आया हूँ, 2 अब्बा जान आपके मेरी तरह हो गए सारे। सिचुएशन ये है कि आपके बच्चों के दादा जान जिंदा हैं, आपके वालिद जिंदा हैं, और वो इंटरनल है। जरा बात समझिएगा, ये इंटरनल पर्सनैलिटी है, और एज भी ज़्यादा, जो आपके अब्बा जान एज भी ज़्यादा ही होगी, जाहिर है। वो अपनी ज़ात में गुम है, इबादत में गुम है, जो कज़ाएँ की जो रह गई हैं वो पूरे कर रहे हैं, गलतियों की जो है तौबा ताइब हो रहे हैं, जो चीज़ें होती हैं ना एज में हिसाब, वो सारा चल रहा है। अब आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, तो एक गुड न्यूज़ आती है कि आपकी बेटी के लिए या आपकी बहन, जो भी एज के ग्रुप है आपका, उसका रिश्ता आता है। अब आप बड़े खुश होते हैं कि एक जिम्मेदारी से हम सुमुखदोश होने वाले हैं। आप खुशी खुशी आते हैं बीवी को साथ लेके, अब्बा जान अल्लाह ताला ने सुन लिया, आपको पता है कि वो बहन या बेटी जो भी है आपकी, के उसकी शादी की उम्र हो गई थी, हम फिक्रमंद थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा करम किया, एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता मिला है, तो कल वो लोग आ रहे हैं, तो काइंडली आप जरा खत वगैरह बनवा के कपड़े शपड़े चेंज करके ना कल तैयार होकर बैठिएगा, मेहमानों को मिलना है। किस अब्बा जान किसके लिए तैयार हो? अब्बा जी, अभी सारी बातें मैंने कही हैं, अब्बा जी को तैयार होने के लिए, किसके लिए तैयार होने को कहा है? लोगों के लिए। लोगों ने आना है, मेहमानों ने आना है, खत करवा लें, लोगों पे अच्छा असर पड़ता है, कपड़े पहन लें, लोगों पे अच्छा असर पड़ता है, खुशबू लगा लें, लोगों को अच्छा लगेगा। ये सारा कुछ किस लिए करें? लोगों के लिए। अब्बा जी इंटरनल हैं, वो कहते हैं बेटे रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं नहीं अब्बा जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आने वालों का इकराम हम पर फर्ज है। वंस अगेन आप मोटिवेट करने के लिए रेफरेंस कौन सा दे रहे हैं? आने वालों का इकराम, मतलब फर्ज है हमारे ऊपर। तो अब्बा जी कहते हैं बेटा अगर इतना ही तुम्हें नहीं ना, मैं नापसंद हूं तुम्हें, मैं तो फिर तुम्हें ना मिलवाना, तुम खुद ही मिल लेना। अच्छा, अब आप फिर कहते हैं, आप कहते हैं नहीं अब्बा जी, वो जब रिश्ते वगैरह की बात होती है ना, तो वो लड़के वाले वो चाहते हैं कि घर के बाकी लोगों से भी मिलें, बुजुर्गों से मिलें, इससे घर के इक़दार का पता चलता है, तो उन्हें मिलना तो पड़ेगा ना। वंस अगेन किसके लिए? फिर बेटा मैं घर से बाहर चला जाता हूं। अब वो जो खातून खाना है, उससे वो पुरानी बातें भी याद आने लग जाती हैं, वो रोने लग जाती है, देखा इस घर में कभी मुझे कबूल नहीं किया गया, आज मेरी बेटी की शादी की बारी गई तो अब्बा जी ने सब रंग दिखा दिया अपना। हालांकि असल बात यह है कि आप अब्बा जान से उनके माइंडसेट के मुताबिक बात नहीं कर रहे। आप चाहते क्या है? पहली बात, आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि कल अब्बा जान कपड़े चेंज करें, खत बनवाएं, अगर दाढ़ी है तो खत बनवाएं, वरना शेव करें, खुशबू लगाएं। असल टास्क तो ये है ना। अब इस टास्क को अब्बा जान की पर्सनैलिटी के मुताबिक क्यों ना डाला जाए? जरा वर्ड चेंज करके बताएं, अब्बा जान के कपड़े चेंज करवाने हैं, अब्बा जान इंटरनल है, क्या करें? हनान, हाँ, आप इबादत में सुकून जो है ना, सफाई निस्फ ईमान है, इबादत में ज्यादा सुकून मिलेगा। वो खत वगैरह करवा के तबीयत हल्की फुल्की महसूस होगी, और खुशबू वगैरह लगा के अच्छे कपड़े पहने होंगे, राहत महसूस होगी, आप बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये तमाम की तमाम चीजें क्या है? इंटरनल। तो फिर अल्फाज चेंज करने चाहिए कि बाकी से लड़ना चाहिए? अल्फाज चेंज करने चाहिए। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में ये है, कुछ आदमियों की मोटिवेशन ये है कि तुम्हें यकीन मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, राहत मिलेगी, खुशी मिलेगा, सुकून मिलेगा। ये उनकी ड्राइविंग फोर्स है कि मुझे अंदर से ये मिलेगा। कुछ की ड्राइविंग फोर्स ये है कि ये लोग क्या कहेंगे। अच्छा, इसे एक और तरह से देखें, आपने ये क्यों लिया? मुझे पसंद है। नहीं मतलब इसमें क्या चीज, बस मुझे अच्छी लगी। नहीं इसमें कोई फीचर भी तो खास, क्या पसंद आया? बस यार देखिए तो अच्छी लग गई। अच्छा, आपने ये क्यों लिया? यार आपके पास ट्रेंड में है, मैंने देखा अमजद के पास था, असलम के पास था, अकबर के पास था, जिस बंदे को देखो उसके पास आजकल ये चीज चल रही है। एक्सटर्नल, उसने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से मुतासर होकर बाइंग की। इसने समझदार लोगों का इंतखाब, ब्राइट होम्स, ज़हनी सुकून और कल्बी सुकून की ख्वाहिशमंदों का इंतखाब, दोनों अलग-अलग है। तो जो समझदार लोग, इससे पहले ABCD ने जो किया था एक्सटर्नल रेफरेंस, उसके लिए वो ये है, और जो इत्मीनान कल्ब सुकून वो और तरह का।